It's a dark time. We are quite late today, but the feeling walking through the dense forest of Sundardunga Valley is very, very different for sure. It's kind of very unique experience. Unique kind of experience. It's a very unique experience for sure. And it's quite an uphill task from here. It is another 3 kilometers. हाँ, हमारा तो YouTube में ब्लॉग होता है। ये सब जो एक्सपीरियंस है हम लोग यहाँ से शेयर करते हैं, तो फिर YouTube में उसको वीडियो के रूप से बनाते हैं। तो आपका हेल्प चाहिए होगा थोड़ा, आपका इंसाइट जो होगा, क्या बोलना चाहते हो आप, जो जो यहाँ पे ऐसे जो आप सिस्टम क्या होगा। इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत आएगा इंग्लिश। हाँ এখানে মন্দির। আমাদের রাস্তা হচ্ছে এই কলকাতা নিয়ে
वही ऊपर दिया, वही ऊपर दिया रास्ता ছিল, ওই উপর দিয়ে সিধা উপর উপরেই। কাঠালিয়া যেতে গেলে এখান থেকে লোক নিতে হবে না, 10টার জন্য না, এখানে অ্যারেঞ্জ করবে, রান্না বান্না করবে, ওখানে ছোট্ট হাট মতো আছে। হ্যালো, তারপরের দিন ওখানে থেকে ऊपर हैं पूरा बोल दिया। बोल दिया। चलो ठीक। और वो उधर नहीं बोला, तो उधर भी बोल देते। वो उधर वो तोड़ने এই বরফ জায়গা দেখছো তো, এই ভ্যালিটা দিয়ে ভেতরে একটুখানি 10 কিলোমিটার গেলে পাহাড়ের শুরু। So this is Jatoli and it's our second day of distribution and we are here to cover Jatoli village, which is one of the unique village of our country for sure. Here the women administrator rule the village and they have strict rules for, you know, for plastic pollution, drinking, you know, men drinking alcohol. So they impose fine. Namaste ji, namaste. And they implement the rules very strictly, and that's why a lot of people are coming to see this village. Even a lot of politicians, I mean MLAs, they also visit here to understand the principles of these rules and the implementation part of this kind of rules, which is effectively being implemented by the Mahila Mandali, I mean the self-help women group. थैंक यू भाई। ये कहाँ, कौन सा पेड़ से मिला ये अखरोट? ये वाला ना। निकालना मुश्किल है थोड़ा। अरे टेस्टी ज़्यादा होता है। टेस्टी है। Vinod is giving us this local अखरोट। ऊपर जा रहे हो यहीं तक? नहीं तो है, हम लोग तरफ एक कैंप होगा मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का। स्कूल में है ना, ठीक नीचे में, ठीक है यहीं पे हम लोग लगा दिए हैं। घूम फिर के वहाँ ठीक है, पूजा खा लो, यहाँ पूजा किया फिर। बोला तो था उनको हमने सुबह ही, यही लेके आना करके। अच्छा इसको थोड़ा समझाओ तो क्या हो रहा है अभी? अभी हो रहा है पूजा, बकरी हकरी काट के, बकरी काटे आप? काटे हैं। फिर इसको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट किए? ये कच्चा कच्चा ना जो है उनके लिए है, और बाकी पूरा पब्लिक के लिए उधर बनाया है। अच्छा ये मतलब ये जो है मतलब ये कच्चा वाला किसको देते हो? ये जो पुजारी लोग होते हैं ना, पुजारी लोगों को देते हो? अच्छा, और ये ऐसे पैकिंग करके दे देते हो? बाकी सब इधर खाएगा। बैठ जाए इस पे। जी जी जी। ऊपर से तो हमारे यहाँ पे सेवा का ये तो पिंडर काट के सरे नाले भी आएगा। अभी तो फिलहाल हमारे पास इतना वो नहीं है, फिर नेक्स्ट टाइम लंबा लाइन है जी इसका ना सफाई बहुत ज़रूरी है। सफाई बहुत ज़रूरी है, इसको रोज़ एक बार करके सफाई करना जरूरी है। घर वाले ने ध्यान नहीं दिया? हाँ, घर वाले ने कुछ बोला नहीं? कुछ नहीं बोला? मेरे को भी इसने आज अभी बताया। अभी बताया आपको? आपको पता नहीं था ये ना? सुगंध तो अगर इसने माना नहीं तो क्या होगा? नहीं तो पेड़ धूल मिट्टी से बचाना है,
पैर तो खराब हो जाएगा, फिर चलने पूरा। में दिक्कत होगी बाद में, पॉज निकालते रहेगा उसमें से। हम्म 5-6 महीने अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ठीक हो जाएगा। हम्म। हैप्पी, ठीक हो जाएगा ना? पक्का ख्याल रखोगे? ठीक है, हाथ मिलाओ, चलो। आप गए हो उस साइड? गया था मैं हर जनवरी में। ऐसे दो, एक दो कुर्सी और ले आओ, खुशी खाना। आपका नाम क्या है मैडम? माला देवी। माला देवी। आपकी बेटी बेटा है? हाँ, क्या हुआ उसको? सर्दी जुकाम और दो कानों में दर्द हो रखा है। कब से हो रहा है? 2-3 दिन हो गए। अच्छा, कितना उम्र हुआ? 5 साल लगा है, 5वां साल। 5वां साल है। हाँ। अच्छा, स्कूल में आते हैं? हाँ, अभी आता आ है। रहे हैं। ओके। आप पैदाइश से यहीं पे रहते हो कि बाहर से शादी होने के बाद आए? वो जूने से हुई है मेरी शादी। हाँ? जूने से। जूने से? हाँ, कितना दूर है ये जगह? बहुत है। अच्छा, कब कितने साल हो गए शादी आपका? 6वां साल। ओके। गरम पानी आ जाओ, तुम थोड़ा कर दो पहले। अब इंजेक्शन बड़ा वाला इंजेक्शन निकाल रहा है, ठीक है? हल्ला गुल्ला करोगे बस। क्या कुछ फंसा है अंदर? हाँ, ये घास उठाने के लिए हो रहा है। ज्यादा झुकने से होता है। आप क्या काम करते हो पुष्पा जी? कुछ नहीं, घर पे बैठे ही रहते हैं। नहीं, जैसे घास वाला जो बोल रहे थे, मतलब कब करते हो, कब करते हो, कब नहीं करते हो? आजकल से ज्यादा सितंबर अक्टूबर में ज्यादा होता है। तो कितना दूर जाना पड़ता है इसके लिए? 3-4 किलोमीटर जाते हैं। अच्छा। इसको देखो, एक गली खाओगे सुबह शाम, फिर ये खाने का आधा घंटा बाद इसमें से एक गली खाओगे, ठीक है? कितना हुआ? हमारा एक ही है। सीजनल दर्द। उम्र 19। बहुत सोच के बताया। अच्छा, आप भी वैसे ही घास लाने जाते हो इनके साथ, ये जो करती है? कब से कर रहे हो, कितनी उम्र से कर रहे हो? 15-16 से। कितना दूर जाते हो घास लाने? 2-3 किलोमीटर। और साल में जो 12 महीना होता है उसमें से कितना टाइम जाना पड़ता है घास लाना? कितना टाइम? सितंबर अक्टूबर। और ये जो आप घास लाते हो वहाँ से, उसका वजन कितना होगा? वजन होगा 10-20 केजी। मतलब आप 10-20 केजी सामान उस घास लेके 4-5 किलोमीटर चल के फिर वहाँ से लेके आते हो? अच्छा, उसी कारण आपका ये दर्द का प्रॉब्लम है। देखो, एक गली सुबह शाम, आधा घंटा बाद ये सेम खाना खाने के बाद, ठीक है? पानी ज़्यादा पीना। आपका नाम माला देवी है? उम्र कितने? उम्र है 23। ये आपका घास लाने के टाइम हुआ कुछ? हाँ, कट गया? हाँ, कट गया। ठंड की वजह से और ठीक होने की वजह से और ज्यादा जो फट रहा है। बिल्कुल, डरो मत, हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हो गया।
क्या 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 ढूंढ रहे हो? ऐड मत करो, शरीर को करने दो अपना काम, नहीं तो ऐसे गड़बड़ होते रहेगा। कल रात को तो सोया नहीं, ये काफी टाइम से जमा हुआ होगा अंदर, एक दिन से नहीं हुआ। रोज गले देश के नीचे कर रहा है देश के गले दर्द कब से हो रहा है इसका ऐसे कान में? 2-3 दिन हो के उससे पहले कुछ नहीं हुआ ना, कल परसों से ये बोल रहा है। ये कितना दिन का होगा सुगंध? तो प्रॉब्लम कब से जमा हुआ ये है? मैल तो काफी दिन से जमा है ना, ये थोड़ा सा इन्फेक्शन करने लगता है तब दर्द होता है, वैसे नहीं होता है। सुनाई देना कम हो रहा होगा। दर्द होता होगा। हल्का हो गया। वो 2 बार ठीक है, और दवाई 10-15 मिनट गैप मैंने बाद देना। 3 लिखा हुआ है इस पे और इस पे 2 लिखा हुआ है साफ। डोज को इधर उधर मत करना, देख के देना, ठीक है? लिखो रखिए मम्मी। अम्मा, आपका उम्र क्या हो गया? 50-55। अच्छा, पैदाशी आपका यही है? नहीं। कहाँ से है? कौन सी दांत में दर्द है दिखाओ। और ये कौन हुआ आपका नाती? मेरा पोता है ये। आपका पोता? अच्छा। दांत तो पूरा खा गया, ये ऊपर वाला भी नहीं है, ये सारे दांत खत्म हो गए, खाली जड़ बचा है। क्या उम्र हुआ इसका? 5वां लगा है 2-3। अच्छा, ये दांत तो गिर जाएगा। दांत तो गिर जाएगा। चॉकलेट पे इसको खिलाना कम करो। आपको भी दांत में दर्द हो रहा है? हाँ दर्द हो रही है। दिखाओ, हाँ करो। कौन सी वाली में? वो भी तो आपको उसको निकालना पड़ेगा। हाँ, वो टूटा हुआ है ना, एक टुकड़ा है, तो वो खराबी करेगा। क्या नाम है तुम्हारा? श्रीमंती? हेमंती। ओके। कितना उम्र हुआ? पता है कितना उम्र हुआ? 6 साल। ये सर जो पढ़ाते हैं तुमको समझ में नहीं आता है? हाँ? ऊपर से जाता है। इसका कितना उम्र है? इसका कितना उम्र है? 5 या 6। 6 बोला ना? 6-5 है, यही तो कह रहा हूँ मैं। हाँ 6 साल, करेक्ट। क्या हो रहा है? जुकाम हो रहा है। और अम्मा के लिए खांसी? अम्मा है घर में? ठीक है, अम्मा को भेज देना, ठीक है? कितना उम्र हो गया इसका? 1 महीना हो गया, दूसरा लगा। अच्छा, 1 महीना हो गया, 1 महीना 2 साल, 2 महीना 1 साल, 1 साल 2 महीना। 12 month, 14 months old। 14 months। बताइए इनका नाम क्या है? दिया। दिया, खाली दिया। 14 months old। क्या नाम है? दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया नाम क्या है। है? खांसी बुखार। बहुत क्यूट हाँ है। सर। नहीं क्या ना को दिया हर बत्ती हम क्या ना को पैर पे भी है, ऐसे दबा देना, खर्चे से। सब डाल के अंदर हाँ, ऐसे साफ हो जाएगा। पहले लगा देंगे। गुड के ठीक हो जाओगे। कल से हुआ है सर। ठीक हो जाएगा। खूबसूरत है ये, देखो, होता ब्यूटीफुल। उसको उसी का फोटो दिखाओ तो वो खुश होगी। उसी का फोटो ना? एंटीबायोटिक से लग रहा है। हाँ हाँ, बच्चे वाला फोटो चाहिए। एंटीबायोटिक तो बता। सर पानी वाला इधर नहीं है, ये गोली तो नहीं ये खा देखो, पाएंगे। हाँ, पानी वाला ये है, देखो। छोटा बच्चा है, बोले। तुम्हारा फोटो देखो, योर फोटो। और सब है, ले ले लो, लो, ले लो। ले ले नहीं नहीं, रोना नहीं है। नहीं नहीं आपने दूध पिलाया था। आपको मैं फोटो दिखाऊंगा, मेरे पास अभी है कि नहीं पता नहीं। 2 मेम साहब था, 2। हाँ याद आया कुछ? हाँ याद आया नहीं आया? आए। हाँ आपका 2 बेटा था। हाँ आपने हमको बुलाया, आपके घर में हम लोग गए थे। आपने दूध पिलाया हम लोग। हाँ
और आपके साथ उन दोनों का फोटो भी है, टेसी और जीन मैडम का। वो मेरे पास है फोटो। हाँ। आपका अम्मा क्या नाम है? नंदा देवी। नंदा देवी। उम्र क्या हो गया आपका? क्या उम्र होगी मेरी 60 60। और आप पैदाशी यहीं के हो? हाँ जतोली के। हाँ। क्या तकलीफ है आपको? हमको पूरा सारी दर्द होती है। बॉडी में पेन है? ओके। कब से हो रहा है? ये 2-3 साल। 2-3 साल से। Many thanks for coming. तो ये जैसे आपसे मैं ये पूछना चाह रहा था, एक जो आप तो हेड हो, ये जो ग्रुप है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो आप इसको जब ये शुरू कब हुआ, कितने साल? 2017 से हुआ सर। 17 से जी। तो ये जो आप थॉट प्रोसेस जो है जो इसको करने के लिए जो होता नहीं है कि सोचना पड़ता है, ये सोच कब से आया है? इससे पहले होगा सर? जैसे सोच तो हमें पिछले साल सन 2022 अक्टूबर से आया। हमें ये करेंगे, हमें ऐसा होगा, हमें लाभ होगा, या हानिकारक, ये करेंगे तो हमें हानिकारक होगा। अच्छा। हम इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ऐसी सोच का विचार रखेंगे। अच्छा। और ये करेंगे करके हमने अपना डिसाइड किया। अच्छा। आपने पहले तो हमें जानकारी भी नहीं थी, हमने खुद बैठ के, हमने बोलना भी नहीं आता था पहले, और अपनी क्यों तारीफ करनी चाहिए। अच्छा। और हमको, लेकिन हमारे यहाँ पुरुष ने हमें कुछ साथ भी नहीं दिया, कोई नहीं साथ दिए। सारे नेचुरली चीज हमने बंद किया, दारू, ये कैरम और लूडो, अन्य बूची ताश खेलना बंद किया। फिर दारू पी के हमारे लोग क्या करते थे, घर में अपने बच्चों का बर्बादा करते थे, खा पी के टल्ली होके आते थे और कूड़ा कारगर रास्ते में फेंकते थे। तो हमने सोचा ये करके हमें कुछ होगा। हम सारे महिला ने मीटिंग रखी, फिर हमने बोला हम एकता करते हैं, हम लड़ते हैं, कब तक ये पुरुष नहीं मानते हैं करके। फिर हमने मीटिंग किया तो आए पुरुष लोग, बोला ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं, हम दारू पीएंगे करके। बाद में उनको भी अच्छा लगा। अच्छा। तब अभी हमारा सन 2023 से हमारा सपोर्ट करने लगे पुरुष लोग। 23 से सपोर्ट आया। हाँ, 23 से उनको समझ में आया कि इससे फायदा सबका है, सबका है करके। और ये रास्ते में हमने कूड़ादान भी बनाया, 2 किलोमीटर आगे से 3 किलोमीटर पीछे तक। और गांव में हम एक बार मीटिंग रखते हैं, 11 को एक 6 को एक रखते हैं, फिर 11 को रखते हैं, 18 को रखते हैं। महीने में हमने 2 ग्रुप बना रखे हैं। जैसे यहाँ के ग्रुप वाले ये ग्रुप में देखते हैं सफाई अभियान, यहाँ के ग्रुप वाले उस ग्रुप में देखते हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ ये कर रखा है कि रास्ते में किसी के आंगन में या घर नाली के आसपास कूड़ा करकट, प्लास्टिक के टुकड़े, कागज के टुकड़े, गंदगी किसके घर के आसपास है, तो हम क्या करते हैं, लिख के रखते हैं उसमें। अच्छा। किसके घर में सफाई है, किसके घर में गंदगी है, टॉयलेट किसका साफ है, किचन किसका साफ है, बिस्तर किसका फोल्ड है, किचन किसका साफ करके हम लिख के रखते हैं। फिर जब हम मीटिंग रखते हैं तो वहाँ पर हम चर्चा करते हैं। अच्छा। फिर जिस भी के घर में गंदगी होती है तो हमको उसको 10 से लेकर 20 रुपया जुर्माना करते हैं। अच्छा। इसलिए करते हैं क्योंकि अगले से वो सफाई में रहे, ध्यान देगा करके। यस यस। तो हमारा, और ये दारू वालों को भी हो गया हमारा करीबन 1 लाख तक जुर्माना कर दिया पूरा हमारा। 1 लाख कर दिया? हाँ पूरा। तो आप जब जुर्माना वसूली करते हो तब विलिंगली लोग करते हैं कि आपको थोड़ा फोर्स उसमें देना पड़ता है? सर हम भी करते, वो भी करते हैं, फोर्स भी करते हैं। फोर्स भी करते हैं। तो फोर्स करने के लिए लोग तो नाराज होंगे, काफी लोग शायद ऐसे सोचते हैं क्या? सर पहले तो जब तक जुर्माना नहीं हुआ था, तय नहीं कर रखा था, हमने प्रस्ताव भी बना दिया, प्रस्ताव में भी रख दिया हमने। ये वो बोर्ड भी लगा दिए, चार्ट भी लगाए घर घर पे। होटल में हमने बोल दिया कोई पर्यटन आएगी तो होटल वाले को बोल दिया, फर्स्ट तो आप बताना उन पर्यटनों को क्या पता है। इस गाँव किसी ने बोर्ड नहीं देखा, सीधे आगे कोई अंधेरे में आ गए, इसको देखने का टाइम नहीं है। तो हमने होटल वाले को बता रखा है कि पहले पर्यटन कोई आएंगे उनको बताना इस गांव में ये ऐसा नियम बना रखा है, और कमरे के अंदर कोई भी कुछ कर सकता है। क्योंकि आजकल के लोग डरेंगे तो थोड़ा करते हैं, लेकिन लिमिट से रहेंगे और ज़्यादा नौटंकी नहीं दिखाएंगे, और खुलेआम टेबल पर रख के डरेंगे नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी का कमरा चेक करना सही नहीं है, हम कमरे के अंदर नहीं जा सकते।
तो ये रखा है, अगर किसी होटल वाले ने जानबूझकर नहीं बताया तो हमने रखा है 5,000 रुपया जुर्माना होटल वाले के लिए। हाँ, अच्छा। ऑपरेटर के लिए छूट हो, ओके। क्योंकि उनको अभी पता भी नहीं है, पहली बार वो आए हैं, इसलिए हमने ये रखा है। ओके। तो जैसे आपने ये शुरू किया जी उसके बाद ये मान लो कि हाल ही में आपको दिख रहा है बदलाव, जी 1-2 साल में या कुछ वक्त में, जी तो इसमें जैसे आप महिलाएं एक साइड हो गए, एक साइड में है, पुरुष एक साइड में है, साइड में। तो इससे आपको मतलब ये जो चीज़ आपने किया जी इसमें पुरुष के साथ महिला का डिस्टेंस भी तो बड़ा, गैप तो बड़ा है, बड़ा है। मतलब एक सर 1 मिनट, हमने पुरुष का भी समूह बना दिया, उनका भी संघ बनाया आपने? हमने वो उनका भी संगठन कर दिया। हाँ हाँ। एक तरफ उनका है, एक तरफ हमारा, अच्छा। दोनों हम मिलके काम करेंगे। हाँ। और 2-4 पुरुष हमने अपने आप जोड़े, अपने आप साथ जोड़ के, अच्छा। क्योंकि वो उनको भी समझाएंगे कर। ओके। और फिर हमारे यहाँ कोई 2 ऐसी महिलाएं भी जरा बातें उल्टी उल्टी करने लगे थे, क्या होगा ये, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको जानकारी नहीं थी। हमने थोड़ा बहुत वो भी कर रखा है, इसलिए हमें पता है कि ये लाभदायक है, हानिकारक है करके। सर पहले मैं भी सन 2004 में मैं भी संस्था में जुड़ी थी, कसाट और कोड वाले में। सर वहाँ हमें बहुत अच्छा लगा, तो मेरे को भी यहाँ मेरिट हो गई थी, मैंने यहाँ भी चालू। अच्छा जी। अच्छा, मतलब वो संस्था से आपने सीख के फिर जी यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट किया आपने। ये कितने साल पहले आप वहाँ पे गए थे? मैं सन 2002 में गई थी वहाँ पे। अच्छा। ये मुक्तेश्वर बोलते हैं सर। हाँ हाँ। मुक्तेश्वर नैनीताल के अगल बगल में। हाँ हाँ हाँ। 19 जन वहाँ रही, मैंने आशा का काम भी किया, दाई का काम भी किया वहाँ पे। अच्छा। और गांव के लोगों को काफी मतलब जागरूक किया सर। और उस टाइम पे यहाँ के लोग कोई सूट भी नहीं पहनता था, लेकिन केवल मेरा मैका है सोराग में, सोराग बोलते हैं सर। हाँ हाँ। वहाँ सूट भी पहना, वो मतलब इंटर कॉलेज भी है वहाँ। मेरे पापा भी टीचर थे और हम 6 भाई बहन थे, सब पढ़े लिखे थे मतलब। अच्छा। तो मेरी मम्मी भी गांव की प्रधान थी, हमने ये करना है बेटा, वो करना है, आप भी अपनी भविष्य में ये करना वो करना करके हमें जागरूक किया। अच्छा। तब हमें भी जरा आजकल सही लग रहा है गाँव में। हाँ सही है, सही है जी। और ये पर्यावरण में हम सफाई करते हैं, इससे बना रखे सर हमने। अच्छा। घर घर में इससे बना रखे, यहाँ तक इसका, ये यहाँ तक सफाई करेगा, फिर यहाँ से वहाँ तक एक का, फिर वहाँ तक करेगा। इधर आके दिखाइए तो थोड़ा कैसे आपने किया। सर नीचे ही जाके सर मेरी मॉम है। अच्छा। परसों आई मेरी मॉम। अच्छा, हेलो। नमस्ते। नमस्ते भाइयों। नमस्ते पाली। अभी जो बूढ़ा पाया भाई की डेड हो गई थी इसलिए कर। ओह अच्छा अच्छा। सर मैं हमने बोल कर रखा है, यहाँ से लेकर वो औरत बैठी है वहाँ तक 1 का है। अच्छा। फिर हम जुर्माना करेंगे इसको 6 तारीख के दिसंबर में। यहाँ से लेकर हमने कर रखा है आपका वहाँ से लेकर यहाँ पर 1 का कर रखा है। अच्छा। ये मेरी सास का है, सासू माँ का। यहाँ तक? जी। फिर यहाँ से लेकर वो नीचे होटल तक मेरी देवरानी का है। अच्छा। मकान वाले का। ओके। सर यहाँ से लेकर वो वहाँ तक मेरा है। ओके। मेरे हिस्सा यहाँ से आएंगे सर। हाँ हाँ श्योर। यहाँ से लेकर वो वहाँ तक, फिर वहाँ से आगे वो घर वालों का है। अच्छा। फिर हिस्सा कर रखा, हम सफाई अभियान देखते हैं तो इसके एरिया में गंदगी है और किसका कौन जरा वो हो गया, जिनके नॉलेज में रखा गया उनके यहाँ सफाई है किसी यहाँ, फिर उनको भी जागरूक करते हैं सर। अच्छा। ये करते हैं। अच्छा। तो वहीं वहाँ से वो लेकर वहाँ उन घर वालों का है, वो वहाँ से इससे बना रखे। फिर सर ये आप जो इम्प्लीमेंट ये जो पॉलिसी आपने चलाया कि एरिया को डिवाइड करना, ये भी आप उस संस्था से कुछ सर सीख के? भीम सिंह। प्रेम सिंह। क्या उम्र हो गया आपका? 65। तकलीफ क्या है आपको? ये अजमेर नहीं होता है। अच्छा। 65 और ये दर्द होता है यहाँ ये थोड़ा दर्द। अच्छा, बॉडी पेन है आपको? और पेट का भी इंडाइजेशन प्रॉब्लम है, जो हजमी का प्रॉब्लम है, हजमे का। ठीक।
ठीक हो जाओगे, कोई नहीं, दवाई ठीक से खाओ, ठीक हो जाओगे। अभी तो मैं हाथ धो रही हूँ सर। कोई बात नहीं, मैं फिलहाल लगा देती हूँ, फिर आप बाद में लगा लेना। बाद में जाते समय पूरा ही दे देना सर ने। हाँ मैं दे दूँगा। नहीं, इनको एक्स्ट्रा दे दो कि उनको थोड़ा काम आ जाए। ना दे देंगे, कोई बात नहीं, मैं इनको दे जाऊँगा। सर फिर वो 2 लड़के मेरे नहीं आए सर, उनको वो जुकाम बुखार हुआ, वो ऊपर गए मंदिर पे जहाँ पे आप आए थे। सर। अभी गए थे पूजा में? हमारी पूजा थी वो। हाँ 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 गए थे। ठीक है, अभी हम लोग है ही एक ही। 2-4 दिन नहीं रुक जाओ सर, हमारे घर पे रुक जाओ। कोई वो काम का हो गया आज। प्रेशर देख लेना। चुभ जाएगा थोड़ा ना, चुभता है पानी। पानी जाते तो अंदर तो होगा ही होगा। ये कानों में तेल डालना बंद करो। हाँ सही बात है। ऐसा है हमारे यहाँ ना तेल डालते हैं क्या है ये? गुनगुना, मतलब खुजली लगेगी इसमें, वो डालते हैं तेल। फिर बोलेंगे तेल से साफ होगा करके, फिर बाकी गंदगी उसमें और भी ज्यादा हो जाता है। हाँ दवाई दे रहे हैं। वो टेसी मैडम और जीन मैडम आए थे उस टाइम, आप गए थे साथ में, आपका भाई भी था ना, याद नहीं होगा आपको। भूल गया मैं। वो एक नेपाली था हमारे साथ, वो जंग बहादुर। बहुत 4 साल हुए। 5 साल। जोगिंदर आए थे, जोगिंदर देवरी, अल्मोड़ा वाले। भूल जाते हैं। हाँ हाँ याद नहीं रहता। आपके घर में आए थे गेस्ट को लेके, फिर आपने हमको बिठाया, दूध पिलाया, फोटो खींचे हम लोग, याद है? हाँ बच्चे भी छोटे थे वो, छोटे। क्या हुआ बुबू का? कान का प्रॉब्लम? मेरे से लिया था, मेरे से लिया था। ये बोली ना। अच्छा ठीक है, चलो ले जाओ। ये बोली ना। हाँ, ताकत किया है ना, ताकत किया है, ठीक है। खादी से लाया। इसमें भूख लगेगा, ताकत आएगा सही। ये पूरा खादी से आगे देखना चाहता था, आगे देखना कोई दो। ये है आपका ना, कितने लोग हैं टोटल अभी? 36 है। 36 36 में से कोई नहीं आया होगा तो वो अलग बात है, अच्छा बाकी सारे होंगे। ओके जी जी, अच्छा लगा। शाम को एक बार बुला दिया। हाँ, कितने बजे आएंगे आप लोग? वही नीचे का दुकान पे वहीं नीचे का बैठे? दुकान में नहीं है, हमारी मीटिंग होती है, यहीं बुलाएंगे। यहीं पे? यहीं पे, यहीं पे। ठीक है ठीक है। यहाँ पीले घर पे। हाँ। तो 1 घंटे में आ जाते हैं फिर? हाँ ठीक है। हम लोग उधर में क्या कर रहे हैं ना दाजू, आजकल प्लेन्स में हो गया हर दिन मीट। हाँ, वो मुर्गी लेके आओ और खाते रहो। ऐसा डाइट से मतलब ना किसी का भलाई हो रहा है, ना कभी होना भी था। जाओ फिर। कितने हुए टोटल? कुकुर की मम्मी को बोलना फिर से गिन ले। 43 के आसपास है, दे दो। वाह, ये ज़्यादातर किताबें डोनेटेड है। हाँ, ये डोनेशन कहाँ से है आपका? एक फ्रेंड, बैंगलोर का एक फ्रेंड है, उसने डोनेट किया। बेंगलोर का फ्रेंड है, वो आपको दिया था फिर आप? हाँ, उसने मेरे एड्रेस पे पोस्ट किया भीमताल में। अच्छा, और वी ब्रॉट इट हियर। हाँ, गुड। अच्छा, आप जब आए ना फ्रॉम भीमताल, आप जो बता रहे थे कल रात, मेरे को जितना समझ में आया कि यू हैव काइंड ऑफ
you've kind of overcome the certain hurdles. No, जैसे you told me that like you don't want to put yourself on the rat race. yes. that's the exact word, you know. So eventually you told me it's not a motivation, it's a kind of thought process probably. So what you're saying actually? I mean, One thing I mentioned was that money is the source of all evil. I kind of came to that concept of, you know, anything that is being done right now anywhere by an NGO or by anybody, it is driven by money. And any research or anything is being driven by money, funded by money. So when it is funded by money, it's got a direction. It is being directed by the people who are giving the money, who have an interest on that particular research. As I see research, when you talk about like research in biology or in agriculture or in forestry or in any of these concepts, I feel that, you know, if you want to learn about a plant, you can't just study plant. You have to go surround it. You have to go study the soil. You have to go study the fungus around it, the grass growing around it, the trees growing around it, the climate. So it has many aspects to it. But the funding has only come for the plant. So that researcher is not going to, you know, study anything else other than the plant. So that research is going to be like this tiny little research. That is what everywhere all the researchers are going on with, because it is directed into a very small thing. Whereas everything is connected, which we know that everything is connected, but our funding is not coming in that way. okay. So anything that is money driven is kind of, you know, is not going in the right way, in the right direction. So I kind of just wanted to step out of that money cycle and just do my thing of, you know, understanding things, not everything, but just going with my own, you know, senses, that what is it? What is a plant? How does it survive? What are the insects that come to it? And, you know, go with that. Go with the flow of things, not with the flow of the money. So that is kind of how I just wanted to step out of it and just see the world without all these biases and, you know, directions and all that. I just wanted to do my own thing and not be pushed by people and telling me that you do this and this will happen. No. Okay. I'm going to go with the flow and see what happens. Fantastic job you are doing. I mean, it's a very organic way of thinking, you know. That's what I felt. And I want to wish you success for that, and I wish I will meet you again. I am hoping to bring my daughter, my wife here, and I'd like to stay for at least few months once you are here, because my daughter, you know, I've been trying to introduce her to the nature. I mean, very small, at her 2 years, 3 years age. So somehow I'm feeling like staying in the cities, she's kind of getting detached with that thing, you know. So I'm planning to do that, and I hope to meet you again. And thanks for being with us for the effort. No problem at all. It's a very small effort, but at the end of the day, you know, there is a kind of any small changes that can happen. Yeah. It's a slow process. I mean, nothing is small, nothing is big. Yeah. It's just a process, and you know, you should never see what's going to happen to it. Yeah. Just do. Yeah. Just do it. Just go with the flow. Wherever the water goes, it'll go. Sure. You know, don't go for the destination. Just go with the flow. Absolutely. Thank you. No problem.